सुंदरपुर गांव में एक राधा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी। माँ, आपकी तबीयत तो दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। मैं सोच रही हूँ कि आपको क्यों ना मैं डॉक्टर जी के पास ही ले जाऊँ आज। मगर राधा, अगर तुम मुझे अस्पताल ले जाओगी डॉक्टर जी के पास, तो फिर तो हमारे पास घर में खाने को भी कुछ ना रहेगा। मुझे बताओ। माँ, मेरे लिए खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण आप हैं। बस आप मेरे साथ डॉक्टर जी के पास चलें। खाने के बारे में हम बाद में सोच लेंगे। राधा बेटी, बात से तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर बाद में हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जिससे हम कुछ खाने को भी ले सकें? माँ, अब तो मुझे कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा, वरना हमारे घर का गुजारा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप मेरी बात समझें। ठीक है राधा बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम काम करना चाहती हो तो बेटी मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल नहीं रोकूंगी। राधा की माँ तो उससे इतना कहते साथ ही जल्दी से उसके साथ अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर तो जल्दी से उनका चेकअप करती है और फिर राधा से कहती है, राधा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। अब तुम्हें इनका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहिबा, आखिर मेरी माँ को ऐसी भी कौन सी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो बस दिन ब दिन कमज़ोर ही होती जा रही हैं? राधा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और मेरी बात गौर से सुनो कि तुम्हारी माँ को सिर्फ टाइफाइड ही हुआ है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहिबा, कि मेरी माँ की तबीयत इस वजह से और ज़्यादा तो खराब नहीं हो जाएगी। इनके अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देखो राधा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और बस अपनी माँ को ये दवा वक्त पर दे देना, फिर वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी माँ का इतने अच्छे तरीके से चेकअप किया और मेरे से इतने अच्छे तरीके से बात भी की। राधा, ये तो मेरा काम है और वैसे भी माँ जी तो मुझे मेरी माँ की याद दिला रही हैं और मैं तो अपनी माँ का भी इस तरह ही ख्याल रखती। डॉक्टर साहिबा, आपका दिल तो सच में बहुत ज़्यादा विशाल है जो आप मेरी माँ को भी अपनी माँ जैसा ही समझ रही हैं। अब मैं चलती हूँ। राधा तो वहाँ से अपनी माँ की दवा लेने के लिए चली जाती है और डॉक्टर रिया राधा की माँ के पास खड़ी हो जाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनसे कहती हैं, माँ जी, आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा ही समझदार है। कितनी छोटी सी उम्र में ही वो आपका कितना ज़्यादा ख्याल रख रही है। सच में डॉक्टर साहिबा, जब से मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ के गए हैं, तब से मेरी बेटी मेरा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। थोड़ी ही देर में वहाँ राधा भी आ जाती है और आकर डॉक्टर साहिबा को कहती है, डॉक्टर साहिबा, जो आपने दवाइयाँ लिख कर दी थी वो मैं ले आई हूँ। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दें। नहीं नहीं राधा, इसके अलावा किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। बस तुम अपनी माँ का अच्छे तरीके से ख्याल रखना, बस इतना ही। डॉक्टर साहब, ये आपकी फीस है। अब मैं अपनी माँ को अपने साथ घर लेकर जा रही हूँ। आपका तावन का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा को इतने कहते साथ ही राधा तो अपनी माँ को घर ले जाती है। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं जल्द ही कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगी। फिर राधा और उसकी माँ जल्दी से सो जाती हैं क्योंकि वो अस्पताल की भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा थक जो गई थी और जल्द ही सुबह भी हो जाती है और राधा कहती है, माँ जी, आप ये फल जल्दी से खा लें, फिर आपकी दवाई का वक्त भी बस होने ही वाला है, फिर आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। राधा तो जल्दी से अपनी माँ को फल दे देती है और उसके बाद दवा भी। माँ, अब आप घर रहकर आराम करें और मैं जाकर काम की तलाश करती हूँ। क्या मालूम मुझे जल्द ही काम मिल जाए कोई। ठीक है राधा, तुम जा सकती हो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि तुम वक्त से पहले ही वापस घर आ जाना, देर मत करना ज़्यादा। राधा की माँ के इतना कहते साथ ही राधा तो वहाँ से जल्दी से चली जाती है।
लक्ष्मी रास्ते में ही राधा को मिल जाती है और लक्ष्मी कहती है, राधा बस मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी थोड़ी देर में। रिया ने मुझे बताया कि तुमने मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है आज। हाँ लक्ष्मी, रिया ने तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया है। मैं तुम्हें ही तलाश कर रही थी क्योंकि मुझे तुमसे काम के बारे में बात जो करनी थी। राधा, अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें काम ज़रूर दूंगी, और वैसे भी तुम एक बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की जो हो, इसलिए भी। रिया तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से घर जाती है। माँ जी, मुझे काम मिल गया है और मैं कल ही काम पर भी जाऊंगी। मगर राधा बेटी, मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें नौकरी कहाँ मिली है और तुम कौन सा काम करने लगी हो, ये तो बताओ मुझे। जी माँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मुझे लक्ष्मी दी जी के पास एक मछली पकड़ने का काम मिला है और मैं वही काम करूंगी आज से। राधा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई काम जल्द ही मिल जाएगा। तुम हर काम इतनी लगन से जो करती हो। माँ, ये सब कुछ आखिर मैंने आपसे ही तो सीखा है कि चाहे काम जैसा भी क्यों ना हो, हमें उसे पूरी लगन से ही पूरा करना चाहिए। राधा तो अपनी माँ को सुलाकर जल्दी से वहाँ से अपने काम की तरफ चली जाती है और अब तो राधा को उसकी फर्स्ट पेमेंट भी मिल जाती है। राधा तो अब बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे घर को चला रही थी और बहुत मेहनत से काम भी कर रही थी। नेक लड़की, मैं एक जादुई जल परी हूँ और एक तांत्रिक ने मुझे जादू कर कर इस नदी में बांध दिया है। तुम जल्दी से मुझे बाहर निकालो, प्लीज जल्दी करो। जादुई मछली, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, मगर उससे पहले मुझे तुम्हें कहीं छुपाना होगा, इससे पहले कोई तुम्हें देख ना ले। राधा तो जल्दी से इधर उधर देखती है और उसे एक मटका नजर आ जाता है और वो जल्दी से उसे लेकर आती है और मछली को उसमें डाल देती है। राधा तो जल्दी से लक्ष्मी को मछलियाँ देने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही आकर वो दोबारा मटके को भी उठा लेती है और फिर उस मटके को उठाकर वो तो जल्दी से उसे अपने घर ले जाती है। वो मछली तो सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी और उसकी माँ तो उसको देखी जा रही थी और थोड़ी देर बाद राधा अपनी माँ को कहती है, माँ, ये एक जादुई जल परी है और ये मुझे आज नदी किनारे मिली थी और इसने मुझसे मदद मांगी, इसीलिए मैं इसे लेकर आई। बेटी, तुम मुझे बताओ कि अगर ये एक जल परी है तो फिर ये एक साधारण सी और छोटी सी मछली के रूप में क्यों है? माँ, ये सब कुछ एक दुष्ट तांत्रिक की वजह से ही है। उसने इस जल परी पर जादू किया और उसे ऐसा बनाकर ही छोड़ दिया। अभी राधा और उसकी माँ सोते ही हैं कि कुछ देर बाद ही कमरे में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। राधा इधर उधर देखती है और फिर उसे एहसास होता है कि ये आवाज़ तो मटके में से ही आ रही है और फिर वो जल्दी से उसके पास जाती है। राधा, मुझे जल्दी से इस छोटे से मटके से बाहर निकालो, इस मटके में से मेरा दम घुट रहा है। जल परी जी, मेरे घर में तो सिर्फ ये एक मटका ही है, इसके अलावा तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जहाँ मैं आपको रख सकूं। जल परी तो जल्दी से अपने मुंह से एक अंगूठी निकालती है और फिर कहती है, राधा, तुम जल्दी से इस अंगूठी को अपने हाथ में पकड़कर बोलो कि तुम्हें एक बड़ा सा घर और उसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल चाहिए। राधा तो बिल्कुल ऐसा ही करती है और फिर उसका घर एक बहुत ही आलीशान घर में बदल जाता है और वो जल्दी से जल परी को स्विमिंग पूल में डाल देती है। जल परी राधा को एक जादुई तलवार देती है ताकि वो उस दुष्ट से लड़ सके और जैसे ही वो मछली को लेकर जाती है वो दुष्ट उसके सामने आ जाता है। राधा तो बहुत ही हिम्मत के साथ उस दुष्ट का सामना करती है और फिर वो जैसे ही मछली को पानी में डालती है वो तो एक खूबसूरत जल परी में तब्दील हो जाती है और उसे राधा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है।